Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand above mentioned two topic for our discussion. Okay? आज मैं आपको ये दो टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। उसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज अफबाउ प्रिंसिपल, ये उससे रिलेटेड है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर और कैसे फील्ड अप होगा, उसके रिलेटेड ये प्रिंसिपल है। और दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ओके, और ये प्रिंसिपल का कहना ऐसा है कि जब कभी भी दो इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम नंबर है वो कभी भी इक्वल नहीं होगी। तो हम इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं इसका प्रिंसिपल जो है उसको लिखने की कोशिश करूंगा और फिर बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, the electron of an atom always occupy lowest energy orbital of an atom. ओके, जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में वही ऑर्बिट में अवेलेबल होंगे जिसकी एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, जिस ऑर्बिट की एनर्जी कम है उसी ऑर्बिट में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर उनके पास दूसरे भी ऑर्बिट है लेकिन वो ऑलवेज वो इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिट चूज करेंगे जिसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिंसिपल है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑलवेज उस तरह के ऑर्बिट में होंगे जिसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो एनर्जी किस तरह से कम होती है और कैसे, किसकी कम होती है किसकी ज्यादा होती है, हम एक एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। कि मान लो हमने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन का। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो पहले मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूंगा दैट इज 1s2 2s2 2p4। ओके, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। तो अच्छे से समझने के लिए मैं इसको बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरह से बॉक्स हो गया। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन लोअर डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ इस तरह से, सॉरी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 4 8 हो गए। ठीक है, तो अब ये जो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज उसी ऑर्बिट में होंगे जिसकी एनर्जी कम होगी और ऑलवेज इलेक्ट्रॉन जो है उस तरह के ही ऑर्बिट प्रेफर करेंगे जिसकी एनर्जी कम होती है। जैसे कि हमारे लाइफ में भी होता है, हमारे पास जितने पैसे होंगे उसी तरह से हमारे जो खर्चे होते हैं वो उस तरह से डिपेंड होती है। ज्यादा अगर पैसा है तो खर्चा भी ज्यादा होगा। उसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली उसी ऑर्बिट को चूज करेंगे जिसकी एनर्जी उनके जैसी होगी या उनको प्रेफरेबल होगी, मतलब उनकी एनर्जी इसकी एनर्जी कम होगी, उस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलवेज ऑक्युपाई होगी। ठीक है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन फील करते समय मैंने जो इलेक्ट्रॉन फील किए वो इस साइड से किए। ठीक है, दैट इज जो S है, S से P की तरफ फील किए, ना कि P से S की तरफ। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि तो जो P है यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है वो 2s के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई हमने जो इलेक्ट्रॉन फील करना शुरू किए वो इस साइड से शुरू किए, मतलब 1s से। और 1s और 2s में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जो 2s है उसकी एनर्जी ज्यादा है और 1s की एनर्जी कम है। और दूसरी लैंग्वेज में हम आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भी ऑर्बिट न्यूक्लियस के नजदीक होंगे, ठीक है, जो भी ऑर्बिट न्यूक्लियस के नजदीक होंगे उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, बेसिकली इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जिसकी भी एनर्जी कम होगी वो वहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन होने की ज्यादा संभावना है। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहेंगे जिसकी एनर्जी कम होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द Aufbau principle. According to this principle, electron always occupy the such orbital which has lowest energy level. ठीक है,
इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होंगे जिसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। और एनर्जी जो है बेसिकली जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाती है। अगर हम कंपैरिजन में अगर देखें कि एस पी डी एफ, तो इसमें एनर्जी जो है एफ की बहुत ज्यादा है, डी की उससे कम है, पी की उससे कम है और एस की सबसे कम है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल अगर हम देखेंगे यहां पर तो एस इज लेस देन पी, पी इज लेस देन डी एंड डी इज लेस देन एफ। सबसे ज्यादा जो एनर्जी लेवल होती है वो एफ ऑर्बिटल की होती है। तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादातर ऐसे ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेंगे जिसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो ये था हमारा अफबो प्रिंसिपल। इसके बाद हम थोड़ा सा पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल समझने की कोशिश करेंगे। तो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का कहना ये है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑलवेज किसी भी एक ऑर्बिट में के 2 इलेक्ट्रॉन है उनके चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसको स्टेटमेंट के थ्रू और थोड़ा एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल no 2 set no 2 electron has equal set of 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के जो किसी ऑर्बिट में अवेलेबल है उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में अवेलेबल है उनके चारों जो क्वांटम नंबर है, तो वो क्वांटम नंबर कौन से है, दैट इज एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजिमुथल क्वांटम नंबर, एस स्पिन क्वांटम नंबर और एम जो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन चारों की जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगी। अब ये कैसे सेम नहीं होगी ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर जो एन की जो वैल्यू है वो लिख दूंगा और फिर बाद में हम जो एल की वैल्यू है वो भी लिख देंगे। जो एल की वैल्यू है वो इस तरह से है, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए। एस के लिए एल की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है, और पी के लिए जो है वो 1 है, डी के लिए 2 है और एफ के लिए 3 है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो एस के लिए कितनी है, 1 है फॉर एस, और एन की जो वैल्यू है वो पी के लिए जो है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। और एन की जो वैल्यू है यहाँ पर वो डी के लिए 3 है और एफ के लिए कितनी है, दैट इज 4 है, ठीक है। एफ के लिए वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इस ही वैल्यू का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को या इस प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर से ऑक्सीजन का एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फिर से मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूंगा, दैट इज 1s2 2s2 2p4, ठीक है। बॉक्स के फॉर्म में उसको लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से इसके 3 सब होते हैं। इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से इसके फील्ड हो गए, 1 1 और ये 1 और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल उन्होंने क्या कहा कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। तो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे हम, ठीक है, इनके चारों क्वांटम नंबर सेम है या नहीं हम चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, ठीक है। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू ले लेंगे। यहां पर हम इस साइड जो लेंगे वो जो अपवर्ड जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाला उसका क्वांटम नंबर लेंगे और यहां पर जो है डाउनवर्ड, ठीक है। इस साइड अपवर्ड वाला इलेक्ट्रॉन और इस साइड डाउनवर्ड वाला इलेक्ट्रॉन। अब हम चेक करेंगे इनके जो चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम है या नहीं। अब
ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की जो वैल्यू है वो s का होने की वजह से उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 1। और नीचे वाले के लिए भी n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर लिख कर दिए। उसके बाद जो है हमारा दैट इज n जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर, s के लिए जो उसकी वैल्यू होती है वो 0 होती है, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी कितनी है, दैट इज 0। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे है, तो स्पिन क्वांटम नंबर ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन का +1/2 हो जाएगा और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन का -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट का जो हमारा रहा दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 ही होगी। और इधर भी ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की 0 होगी। ठीक है, जब L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब M की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, तो अब हम ये चेक करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उनके 4 क्वांटम नंबर सेम है या नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसका सही एक 0 है, इसका भी 0 है। एस देखो यहां पर जो हमारा प्रिंसिपल है यहां पर प्रूफ हो गया। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल यही कहता है कि चारों जो सेट है उनकी वैल्यू सेम नहीं होती। यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए है, जो जिसकी मोमेंट जो है अपवर्ड है उसके लिए +1/2 है और जो डाउनवर्ड है उसके लिए -1/2 है। सो दैट्स व्हाई इसी बात से हमारा ये जो प्रिंसिपल ये प्रूफ हो गया कि किसी भी दो जो इलेक्ट्रॉन हो गए किसी भी ऑर्बिट में, उनके चारों जो क्वांटम नंबर होते हैं उनकी वैल्यू सेम नहीं होती। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती। यही पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का कहना है। उसको हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल लेकर उसके 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर समझने की कोशिश की है। ठीक है।